भोलेनाथ कहते हैं कि अरे देवी चिंता मत करो, मैं बताता हूँ किसके मुंडे हैं। किसके मुंडे हैं? तो ये तो आपके ही मुंडे हैं। क्या प्रभु ये मेरी खोपड़ियां हैं? हाँ। कैसे? कि जब आप संसार में खो पड़ी, जब आप इस संसार में खो गई, अर्थात आपने जितने जन्म लिए उतने में आप उन जन्मों में आपका हमसे ही विवाह हुआ, और आप तो एक दिन हमें छोड़कर चली गई, संसार में खो पड़ी, तो आपके सारे देह को तो हमने विसर्जित कर लिया, धारण कर लिया, आपकी खो पड़ी। आप संसार में खो पड़ी, हमने धारण करी खो पड़ी। प्रेम से बोलिए राधे राधे राधे। आप तो संसार में गुम हो गई, लेकिन हम आपसे कितना प्रेम करते हैं, आपके मुंड को ही अपनी माला बना के धारण कर लिया। ऐसे पागल प्रेमी तो हमारे भोलेनाथ ही हो सकते हैं भैया। अच्छा प्रभु, हम मरते हैं, आप कभी नहीं मरते? बोले ना। बताइए प्रभु, सारे काम तो ऐसे कर रखे हैं जिससे आदमी कभी जीवित नहीं रह सकता, फिर भी नहीं मरते। चंद्रमा जहां का तापमान माइनस में रहता है, उसको आप सर पर धारण करते हैं। सांप बिच्छू जिससे सारा संसार डरता है, उन्हें आप गले में धारण करते हैं। वैसे आजकल बहुत खबरें प्रसिद्ध है, एक मदिरा पान करने वाले को सांप ने काटा तो सांप ही मर गया। इस प्रकार के किस्से बहुत देखे हमने। एक बार शिविर लगा शराब मुक्ति केंद्र वालों का। क्या शिविर लगा? तो वहां इन्हें दिखाया, भैया एक कीड़ा लिया, उसे शराब में मदिरा में डाल दिया, कीड़ा मर गया। पूछा लोगों से, भैया क्या समझ में आया? एक परम प्रेमी बोला, जी हमें समझ में आ गया। क्या आया? कि मदिरा पीने से पेट के सारे कीड़े मर जाते हैं। ये बात समझ में है। तो ऐसे 2-3 नमूने मिल जाते हैं, लेकिन आपने तो विष बनाने वाले को हमने कंठ में धारण कर रखा है। एक तो सर पर ऊपर से कंठ में धारण कर रखा है, और तो और छोड़ो, विश्व का सबसे खतरनाक कोरोना वायरस, उससे भी खतरनाक जो हलाहल विष है, उसे कंठ में धारण कर रखा है। हर चीज तो आपने विचित्र धारण कर रखी है। सेवन किसका करते हैं? तो धतूरे का, भांग का, फिर भी आप नहीं मरते और हम मर गए, ये कैसे? तो बाबा भोलेनाथ कहते हैं, देवी बुलेट उसी को लगती है जिसने बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनी होती। वैसे ही मरता वो है जिसने अमृत नहीं पिया। हमने तो अमृत का पान कर रखा है। कैसे प्रभु? आपने तो समुद्र मंथन में विष पिया था। कह रहे नहीं, वो तो देह को जीवित रखने वाला अमृत है, लेकिन जो आत्मा को जीवित रखता है, आत्मा को नीरस होने से बचा के रखता है, वह श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी अमृत हमने धारण किया है, हमने उसका पान कर रखा है। उसी की वजह से हम देखो हष्ट पुष्ट तुम्हारे सामने खड़े हैं। अच्छा, तो ऐसा अमृत तो हमको भी पीना है। प्रभु ने कहा, तो चलिए, यहां नहीं सुना सकते। क्यों नहीं सुना सकते? तो यहां इसीलिए नहीं सुना सकते क्योंकि यहां पर बहुत भीड़ है। यदि वह और अन्य किसी के कान में चला गया तो वो भी अमर हो जाएगा। तो बाबा भोलेनाथ ने ध्यान लगाया, गुप्त स्थान का अन्वेषण किया, पार्वती जी से कहने लगे चलो। तो पार्वती जी ने कहा, जरा एक क्षण रुकिए। क्यों, क्या बात हो गई? जरा मेरा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ रह गया, उसे पूरा कर दो। अच्छा, पाठ रह गया है, एक बार प्रेम से बोलिए जय सिया राम। भैया पांडाल से आवाज बाहर नहीं गई। और मैंने देखा है लोग राम नाम लेके बड़े खुश होते हैं। राम नाम ले लिया, काय का नाम लिया भैया? जय सिया राम, जय सिया राम। हो गया राम विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। पार्वती जी ने कहा, प्रभु आप क्या कहना चाहते हैं? अरे देवी, हो गया पाठ। प्रभु मैंने 1 सहस्त्र कहा है,
आपने तो 3 शून्य हटा ही लिए, एक ही नाम लिया। तब कहते हैं कि अच्छा तो सुनो, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। एक राम नाम 1000 राम नाम के तुल्य है। उस राम नाम को हमें एक बार प्रेम से ले लिया तो 1000 बार लेने का पुण्य मिल गया। पार्वती जी को समझाया और अपने नादिया पर लेकर पहुंच गए अमरनाथ की गुफा में। वहां पार्वती जी को अमरनाथ ने अमर कथा का रसास्वादन कराया। बोलिए अमरनाथ भगवान की जय।